नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ दिनों का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी में समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस अपने 75 पार के आंकड़ों का आकलन करने के लिए जहां प्रत्याशियों और चुनाव प्रभारियों में 1-to-1 चर्चा कर रही है, तो वहीं भाजपा भी अपने घोषणा पत्र के अनुसार जीत के अनुमान को लेकर मंथन में जुटी हुई है। साथ ही बागियों को भी दोनों ही पार्टियों से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिस पर चुनाव के बाद भी लगातार पार्टी कार्रवाइयां कर रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के 75 प्लस और बीजेपी की 70 में 50 प्लस पर जनता का मंथन क्या नतीजा लेकर आता है। तो आज छत्तीसगढ़ में अनुमान और जीत पर घमासान पर करेंगे बात, मगर उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही असली मुकाबला है। इसके अलावा कई सीटों पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों के मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने क्षेत्रीय जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई विधानसभा सीटों दल बदलुओं को मैदान में उतारा है, लेकिन इस बार बागियों से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा अपने सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं। वहीं भाजपा ने भी अपने पूर्व मंत्रियों पर इस बार दांव खेला है, जो 2018 में हार गए थे। इसलिए इन सभी सीटों पर मतदान के बाद भाजपा ज्यादा मंथन कर रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि मतदान के बाद किसके कितने सीटों के पार होने की उम्मीद है और इन उम्मीदों पर बागियों ने कैसा समीकरण बिगाड़ा है। छत्तीसगढ़ वासी एक बार फिर दिसंबर में दीपावली मनाएंगे, जब 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पाएंगे। तब किसानों को प्रति एकड़ 65,100 रुपए उनके धान की कीमत मिलेगी। 25 दिसंबर को 2 साल का रुका हुआ बोनस उन्हें मिलेगा। माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपया मिलना प्रारंभ होगा। उनसे हर तरह की चर्चा, उनके यहाँ क्या कैसे चुनाव ठीक ठाक सही सलामत सारे सब, तो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस पार्टी ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, और लोगों का जो रुझान था वो बहुत बढ़िया इनकरेजिंग रुझान था। और आज जैसे बात की हमने, और कल भी सारा दिन है, तो बहुत अच्छी वो उसमें लग रहा है। सबकी रिपोर्ट है कि बहुत बढ़िया ढंग से फिर से छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजों का अब इंतजार हो रहा है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे जो यह तय करेंगे कि प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस और भाजपा में समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस अपनी 75 पार के आंकड़ों का आकलन करने प्रत्याशियों और चुनाव प्रभारियों से चर्चा कर रही है, तो भाजपा भी अपने घोषणा पत्र के अनुसार जीत के अनुमान को लेकर प्रभारियों के साथ मंथन कर रही है। कांग्रेस को इस बार भीतर घातियों और बागियों से ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है, इसलिए चुनाव के बाद भी लगातार पार्टी कार्रवाइयां कर रही है। वहीं भाजपा भी इस बार 48 प्लस सीटों का दावा कर रही है। बलरामपुर के रामानुजगंज जिले में कलेक्ट्रेट रेमिजियूस एक्का के मार्गदर्शन में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीद 1 नवंबर 2023 से प्रारंभ हो गई है। बता दें कि किसानों से धान की खरीद करने के लिए 49 सहकारी समितियों के अंतर्गत 49 धान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही चालू सीजन में धान बेचने के लिए 48,259 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। इसी के साथ अब तक 4 समितियों में 14 किसानों से कुल 861.60 पैसे क्विंटल धान की खरीदी की गई है।
बलौदाबाजार जिले के ग्राम वटमन में एक किसान मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था, तभी दो आरोपियों ने बुजुर्ग को रास्ते में रोककर उसकी मोटरसाइकिल छीन ली और उसके जेब में रखे 700 रुपए भी लूट लिए। विरोध करने पर दोनों ने बुजुर्ग से मारपीट की। पेट में गंभीर चोट लगने से बुजुर्ग वहीं पर बेहोश होकर गिर गया और उसकी नाक से खून आने लगा। बेहोशी की हालत में आसपास के लोगों ने 108 की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की, जहां अगली खबर कोरबा से है। जहां कोरबा जिले में निर्माणाधीन काम में नियोजित दिलीप बिल्डकॉन के एचआर प्रमुख की करतला स्थित कैंप में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक के भाई ने इस मामले पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि कोई ना कोई इस घटना में शामिल है। करतला क्षेत्र में कंपनी के द्वारा अपना कैंप बनाया गया है। मानव संसाधन विकास से संबंधित कर्मचारी दीपक मिश्रा का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जो 6 महीने से इस कंपनी में काम कर रहा था। कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मृतक के भाई को भी इस बारे में अवगत कराया गया। सूचना मिलने पर दीपक के भाई विकास मिश्रा रीवा से करतला पहुंचे और कोरबा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मामला खुदकुशी का है, क्योंकि उसका भाई इस तरह कदम नहीं उठा सकता। जानकारी दोपहर में करीब फ़ोन आया कि आपके भाई सुसाइड कर लिए हैं, तो मैं वहाँ से निकला और जानकारी यही मिली थी कि सुसाइड कर लिए हैं। तो सुसाइड का कोई रीज़न नहीं है। जब मैं यहाँ पे आया तो पुलिस वालों से भी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ ये सुसाइड है और सुसाइड कर लिए हैं। लेकिन जब डेड बॉडी देखा या जो फ़ोटो उन्होंने दिखाया उसमें सुसाइड बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि वो सुसाइड करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कोई कारण नहीं था, वो हंसमुख इंसान थे और सब चीज़ें ठीक ठाक थी, घर पे भी सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, खुद भी पैसा कमा रहे थे और 2 छोटे छोटे उनके बालक हैं। मतलब किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं थी उन्हें, तो सुसाइड करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बलरामपुर थाना क्षेत्र के आवराझरी घाट में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान युवती के शरीर पर मिले चोट के निशानों के आधार पर पुलिस एक्सीडेंटल और ब्लाइंड मर्डर मानकर उसी के आधार पर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल शाम 4 बजे 4:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक युवती की बॉडी मिली है। सूचना पर पुलिस रवाना हुई, वहाँ पे देखा तो ऑन द स्पॉट वो डेथ हुआ ऐसा लगने पर फिर वहाँ से बॉडी को हॉस्पिटल में मर्चुरी में रखवाया गया था। और चूंकि बॉडी के पास कुछ आधार कार्ड वगैरह कुछ मिला, जिससे उसकी पहचान अंबिकापुर के रहने वाली पूजा देवांगन के रूप में हुई, जिससे उनके परिजनों को तलब किया गया। और अभी एफएसएल की टीम यहाँ पे हॉस्पिटल पे आई है। बॉडी का पंचनामा कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, घटनास्थल का अच्छे से परीक्षण कराया जा रहा है। ये उसमें जांच का विषय ये है कि अंबिकापुर की रहने वाली युवती जो है बलरामपुर रामानुजगंज क्यों आई थी और उनकी बॉडी जो है एक ऐसे अननोन जगह पे शाम को 4 बजे क्यों मिली, इस पे हम लोग जाँच कर रहे हैं। राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के संयंत्र की इकाइयों में खराबी का सिलसिला जारी है, जहां मंडवा संयंत्र की 500 मेगावाट क्षमता की 2 नंबर इकाई में तकनीकी खराबी आने से काम बंद करना पड़ा, जिसके चलते अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। आपको बता दें कि इसके पहले भी हसदेव ताप विद्युत संयंत्र की 210 मेगावाट क्षमता की 3 नंबर इकाइयों में भी खराबी आई थी, जिसे बंद करने के बाद मेंटेनेंस कार्य किया गया। इस यूनिट को सुधार कार्य के बाद चालू किया गया, तब विद्युत का उत्पादन शुरू हो सका। जबकि राज्य के सीपीसी और आईपीपी से बिजली लेने पर कुल उपलब्धता 251 मेगावाट रही। मांग को पूरी करने के लिए सेंट्रल सेक्टर से अनुबंध 1047 मेगावाट बिजली ली जा रही है। इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और माना जा रहा है कि मंडवा संयंत्र में रात दिन सुधार का काम किया जा रहा है, जिसके बाद ही राज्य में बिजली आपूर्ति पूरी हो सकेगी। फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में लगातार मानव तस्करी एवं महिला से दुष्कर्म की शिकायत थाने में बहुत दर्ज हो रही हैं,
जिले के प्रशासन पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश जिले के सभी पुलिस थानों में दिए हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही एक मामला बलौदा बाजार से सामने आया है, जहां जारा गांव के 24 साल के युवक ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। फिर आरोपी ने पीड़िता को किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने परिवार के लोगों को जानकारी देकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कई धाराओं और भारतीय दंड संहिता 4, 6, 8 पॉक्सो एक्ट लगाकर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। भिलाई शहर में वार्ड 64 के कांग्रेस पार्षद अभय सोनी और उसके पुत्र रमन सोनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सेक्टर 9 के अस्पताल चौक के पास जमकर मारपीट की। जब एक युवक ने थाने शिकायत दर्ज कराई तो फिर कांग्रेस पार्षद और उनका बेटा उस युवक के साथ मारपीट करने लगा। इतना ही नहीं, इस पार्षद और उसके पुत्र ने उस युवक की पगड़ी भी खोल दी। तो वहीं पुलिस कर्मचारियों ने मामले को बढ़ता देख जैसे तैसे बीच बचाव किया। बता दें कि इस मामले को लेकर जवाबदार अभी भी जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। अमन सोनी पहले 7-8 लड़के लोग साथ पहले मेरे को मारा है, उसके बाद उसके पिताजी आए यहाँ पर, बोले मेरे लड़के को मारा है। थाने में बैठा हूँ कंप्लेन लिखवाने के लिए और मेरे को मारना चालू किए और आगे पीछे से हाथ पैर पकड़ लिए। 15-20 जन मिलकर मारे हैं मेरे को और मेरी पगड़ी खोल के मारे हैं मेरे को। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग जिला में एक युवक छठ मनाकर घर लौट रहा था और जब युवक कबीर मंदिर जैत खंभ के पास टहलने गया, तभी उस युवक के पड़ोसी ने उस युवक पर कटर ब्लेड से हमला कर दिया और फरार हो गया। बता दें कि जब परिजन उस युवक को अस्पताल लेकर गए लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया, तो वहीं युवक के परिजनों ने थाने में केस दर्ज कर दिया है और पुलिस अब इस मामले की कार्रवाई में और जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना धान खरीदी है। बता दें कि सोमवार को जिलाधीश चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने जिले की विभिन्न धान समिति में जाकर आकस्मिक निरीक्षण किया। उसी दौरान कलेक्ट्रेट चंदन कुमार ने सोसाइटी में जाकर वारदान टोकन रजिस्टर और पास मशीन का भी निरीक्षण किया। वहीं अब तक 6000 से अधिक किसानों ने अपना धान बेची है, जिसका भुगतान छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिया है। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित यादव भवन टिकारापारा में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला यादव समाज कांकेर द्वारा गोपाष्टमी पर्व का आयोजन किया गया। बता दें कि मोकला मांझी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नृत्य का प्रदर्शन करते हुए कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसके बाद अहिर नृत्य प्रतियोगिता, कलश सजाओ प्रतियोगिता, कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता का रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। साथ ही प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को आयोजन पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आज जो गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, हमारी संस्कृति और परंपरा को उजागर करता हुआ यह पर्व है। इसमें हमने कलश यात्रा के रूप में जो मोखला माझी मंदिर कृष्ण राधा मंदिर है वहाँ से यात्रा प्रारंभ करके मुख्य मार्ग होते हुए यहाँ जो मेला भाटा है कृष्ण सदन जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ तक हमने ये कलश यात्रा को लाया है। सम्मान भी करते हैं कई जो युवा है यादव समाज के, उनको कार्यक्रम भी रखते हैं कुछ प्रतिवर्ष यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है। सूरजपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां तबीयत खराब होने के बाद इलाज कराकर अस्पताल से घर जा रहे शासकीय कर्मी का कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पिटाई कर दी गई। बता दें कि जिसकी शिकायत पीड़ित ने भटगांव थाना पहुंचकर दर्ज कराई है। दरअसल सुहागपुर गांव के रहने वाले शिक्षक ठाकुर प्रसाद का 17 नवंबर को प्रतापपुर के मतदान केंद्र में ड्यूटी लगी थी, जहां मतदान के समय ठाकुर की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सहकर्मियों के द्वारा पीड़ित को
प्रतापपुर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। ऐसे में मतदान कर्मी जब शाम को अस्पताल से अपने घर के लिए निकला, लेकिन रात होने के कारण वह रास्ते में जरही खेल परिसर के पास आराम करने लगा। इस दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी और उसे घायल भी कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। ठाकुर प्रसाद नाम का जो सरकारी कर्मचारी है, जिनकी चुनाव ड्यूटी लगी है, उस दौरान उनकी स्वास्थ्य खराब होने से वो जरी आ गया है प्रतापपुर से, और जरी में जो रात में सोने के दरमियान किसी ने उससे मारपीट किया है। इस तरह इस संबंध में भटगांव थाने में एक आवेदन प्राप्त हुआ है। इसकी सघन जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। गेवरा खदान के न्यू रेलवे साइडिंग बंकर के पास करंट की चपेट में आने से एक ग्रामीण गंभीर रूप से झुलस गया। यह ग्रामीण 11,000 वोल्टेज के तार की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलने पर दीपिका पुलिस के अलावा SECL खदान में तैनात सुरक्षाकर्मी की घटनास्थल पर पहुंच गए। घायल को तत्काल 112 की मदद से अस्पताल ले जाया गया। घायल की गंभीर अवस्था को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया। ग्रामीण हाई वोल्टेज तार की चपेट में कैसे आया, इस मामले को लेकर दीपिका पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। वहीं जानकारी मिली है कि घायल की हालत काफी नाजुक है। जगदलपुर में 28 अक्टूबर को लालबाग के क्रिकेट खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए लालबाग के सुधार कार्य के लिए इंडिया वॉइस ने खबर चलाई थी, जिसका असर जगदलपुर में देखने को मिला है। बता दें कि लालबाग मैदान में राजनीतिक दलों के कार्यक्रम के दौरान लालबाग की मिट्टी में गिट्टियों का जमावड़ा लगा दिया गया था, जिसके कारण खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही थी और बड़े बड़े गड्ढों से घायल होने की भी बात सामने निकल कर आ रही थी। लेकिन अब लालबाग मैदान में बिखरे हुए गिट्टियों को लेकर लोक निर्माण विभाग ने हटाने का काम शुरू कर दिया है। बस्तर जिले में शिक्षा विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई करते हुए 2 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। बता दें कि बड़े मुरमा के हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ व्याख्याता चंद्रकांत प्रसाद और कल्चा हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ कांति प्रसाद पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई। उसी दौरान जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर संबंधित शिक्षकों की शिकायत हुई थी, जिसकी जांच छानबीन समिति ने की, तो जांच के आधार पर सचिवालय स्तर से सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए गए। ये 2 लोग हैं, एक तो श्री चंद्रकांत प्रसाद है और ये व्याख्याता है, और दूसरा श्रीमती कांति प्रसाद है, ये कल्चा हायर सेकेंडरी में है। और चंद्रकांत प्रसाद जो है वो बड़े मुरमा में पदस्थ हैं। तो इस तरह से ये दोनों का जो है छानबीन समिति द्वारा जब जांच किया गया तो इनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया और शासन से इन्हें बर्खास्त करने के लिए निर्देशित किया। और कुछ लोगों की शिकायतें हैं, मगर ये छानबीन समिति द्वारा ही इसकी जांच की जाती है। खबर छत्तीसगढ़ के बड़ौदा बाजार से है, जहां अधिकांश जंगली इलाकों में अवैध महुआ की शराब की तस्करी और अवैध महुआ का शराब बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। ग्राम पहंदा से एक आरोपी के पास से 10 लीटर अवैध महुआ की शराब को पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।